नमस्कार, आरबी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम तीसरा लेसन पढ़ रहे थे, उसका एक पार्ट पूरा हो गया था। उड़ान के बारे में दोनों ही पार्ट थे और आपकी जो बुक है उसका नाम भी यही है, फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान। तो पहली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने वो एक सीगल, अब आपको पता है सीगल कौन था। वो सीगल नाम का एक समुद्री पक्षी जो बहुत ऊपर उड़ता है, वह उड़ने से डर जाता है। किस प्रकार वह डर पर विजय प्राप्त करता है, कितना वो प्रयास करता है, किस प्रकार वह रिस्क उठाता है। तो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। ये भी एक उड़ान के बारे में है। इसमें यही बताया गया है कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। द मैन हु डज नॉट टेक रिस्क हैज नथिंग। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है उसके पास कुछ नहीं होता है, वह व्यक्ति शून्य है। ही बिकम नथिंग, वह कभी कुछ भी नहीं बन सकता। चाहे कोई भी काम हो उसमें रिस्क तो होती ही है। जब हम रिस्क लेंगे ही नहीं तो काम तो फिर होने वाला ही नहीं है। तो रिस्क तो जरूरी है। कोई भी काम हो जब उसको हम करेंगे नहीं तो ये तो तय है कि वो होगा नहीं, और करने पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये रिस्क है, लेकिन रिस्क मस्ट बी टेकन। तो चलो शुरुआत करते हैं। काला हवाई जहाज। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। ईस्ट में, बिहाइंड मी, मेरे पीछे, ईस्ट में, पूर्व दिशा में चंद्रमा है, ऊपर आ रहा था। कमिंग अप, ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी। मेरे ऊपर तारे हैं, वो चमक रहे थे। तारे क्या कर रहे थे? स्टार्स, तारे, शाइन, चमकना। तो ये कह रहा है कि मौसम अच्छा था, आकाश है वो क्लियर था, और पूर्व दिशा में मेरे ऊपर चंद्रमा है, वो ऊपर आ रहा था, तारे चमक रहे थे। There was not a cloud in the sky, आकाश में एक सिंगल भी बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was happy, मैं खुश था, to be alone, अकेला होकर के, हाई अप, अबो, मैं ऊपर था। किसके ऊपर? आकाश में उड़ान भर रहा था वो। तो ये कह रहा है कि मैं उड़ान भरते हुए अकेला ही मैं खुश था। अबो द स्लीपिंग कंट्री साइड यानी देहात, ग्रामीण क्षेत्र के लोग सोए हुए थे और मैं आकाश में क्या कर रहा था? उड़ान भर रहा था और खुश था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं मेरे पुराने डेकोटा हवाई जहाज से फ्रांस से वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड। फ्रांस से होते हुए इंग्लैंड जा रहा था। I was dreaming, मैं सपना देख रहा था। किसका? Of my holidays, छुट्टियों का। And looking forward, बड़ी ही उत्सुकता के साथ वो प्रतीक्षा कर रहा था। टू बीइंग विद माय फैमिली, मैं अपने परिवार के पास जा रहा था। कई दिनों की छुट्टियों के बाद बड़ी मन में उत्सुकता थी। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 हुए थे। 1:30, यहाँ 1:30 सुबह का मतलब है रात के 1:30 बजे थे और मैं वापस कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड। आई शुडंट कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, मुझे शीघ्र ही पेरिस नियंत्रण कक्ष में कॉल करना चाहिए। पेरिस नियंत्रण कक्ष में कॉल करना चाहिए। सुन यानी शीघ्र। आई थॉट, मैंने सोचा। थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नॉइज ऑफ द एरोप्लेन,
मैंने जब हवाई जहाज की नोज, नोज का मतलब सबसे आगे वाला हिस्सा, या नोज का मतलब है सबसे आगे वाला हिस्सा, हवाई जहाज का जो सबसे आगे वाला हिस्सा है उससे बाहर मैंने देखा, मैंने देखा, क्या देखा? द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। शहर की बड़ी बड़ी लाइटें, बड़े शहर की लाइटें क्या थी? इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ सामने होना, मेरे सामने थी। मैं एक आगे बड़ा शहर था और उसकी लाइटें दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया। एंड और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, डेकोटा डीएस 088 हियर, कैन यू हियर मी, क्या मेरे को सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे रास्ते इंग्लैंड जा रहा हूँ। और समाप्त। ऐसा कहा उन्होंने। रेडियो पर वेव तरंगे सेंड करने के लिए, कहाँ पर? पेरिस नियंत्रण केंद्र पर। कहा कि मैं अपने रास्ते इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तुरंत आवाज आई, तुरंत रेडियो से आवाज आई और उसको आंसर दिया, उत्तर दिया। इमीडिएटली यानी तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, तुरंत आवाज आई। DS 088 आई कैन हियर यू, हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ओ टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट, आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। दिशाओं को आपको ये अच्छी तरीके से बताया था, आपने देखा होगा उस वीडियो को। सभी दिशाएं आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो रेडियो से क्या उत्तर आया? आपको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ अब मुड़ जाना चाहिए। DS 088 ओवर, समाप्त। ऐसा उसका उत्तर आया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तरा, दक्षिणा, दगुण, अथुण। तो चलिए आगे चलते हैं। तो रेडियो से उसके लिए आवाज आई कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है पोइट। आई चेक्ड द मैप, मैंने चेक किया, क्या चेक किया? मैप को, नक्शे को। एंड द कंपास, कंपास दिशा सूचक यंत्र जो दिशा बताता है। मैंने रेडियो, मैप और दिशा सूचक यंत्र को चेक किया। स्विच्ड और टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अब उसके पास में ईंधन का अंतिम टैंक बचा था तो उन्होंने उसका भी स्विच ऑन कर दिया। एंड टर्न्ड द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड, और जिस प्रकार उसको कहा गया था उसी के अनुसार उन्होंने अपने जो डेकोटा हवाई जहाज है उसको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ है घुमा दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट पर निश्चित रूप से समय पर पहुंच जाऊंगा। उसे खुशी थी, खुशी का अनुभव हो रहा था। आज मैं अपने परिवार के पास जा रहा हूं और उसका जो एक इंग्लैंड का जो ब्रेकफास्ट होता है उसके लिए वो उसको हमेशा ही याद आता था और ब्रेकफास्ट है इसके लिए उसे और भी मन में कौतूहल हो रहा था, खुशी हो रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा इंग्लिश नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ठीक था। उड़ानें बहुत ही इजी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था। गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये एक आसान उड़ान थी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं वापस अपने रास्ते पर इंग्लैंड जा रहा था। आगे क्या होता है चलो देखते हैं। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब पेरिस है मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, इतना वो पेरिस से आगे आ गया था। एंड व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जैसे ही जब मैं पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गया तब मैंने क्या देखा?
बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल, तूफानी बादल, दे वर ह्यूज, विशाल बड़े बड़े बादल, ह्यूज यानी विशाल बड़े बड़े बादल, they looked like black mountains standing in front of me, बड़े बड़े पर्वतों के समान, पहाड़ों के समान काले काले विशाल बादल मेरे सामने खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, आकाश में, पूरे आकाश में। आई न्यू, मैं जान गया, आई न्यू, मैं जान गया, आई कुड नॉट फ्लाई अप, अब मैं उड़ नहीं सकता और आगे, एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और ये भी था, अब उसे पता चल रहा था कि अब इस तूफान में आगे और उड़ा नहीं जा सकता। तो और ये भी था कि अब वो अराउंड होकर के, चारों ओर घूम करके, उस तूफान से चारों ओर घूम करके, नॉर्थ साउथ होकर के वो वापस नॉर्थ साउथ होकर के जाए, घूम कर जाए, ये भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके पास में इतना ईंधन नहीं था, इतना पर्याप्त ईंधन नहीं था कि वो दूसरे रास्ते से या घूम कर जाए, उसके पास में इतना ईंधन नहीं था। तो क्या होता है, आई ओ टू गो बैक टू पेरिस, क्या मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए, क्या मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट, बट आई वांटेड टू गेट, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना पर्याप्त ईंधन नहीं है, क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए। आगे देखो, आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे ये ब्रेकफास्ट बहुत पसंद था, एक इंग्लिश नाश्ता। लेकिन आई शैल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा मैं जोखिम उठाऊंगा। एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने सीधा उस अपने हवाई जहाज को तूफान में उड़ा दिया। रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क अवश्य लेनी चाहिए। तो ये रिस्क नहीं उठाता तो ये निश्चित है कि वो अपने गंतव्य पर, जहाँ में जा रहा था इंग्लैंड, वहाँ नहीं पहुँच पाता, है कि नहीं। अब रिस्क उठाइए तो पहुँच भी सकता है ना। तो रिस्क मस्ट बी टेकन, चाहे कौन सा भी कार्य हो। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, बादलों में सब कुछ क्या हो गया, धुंधला हो गया, काला हो गया, अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। It was impossible to see everything outside, बाहर देखना बिल्कुल भी क्या था, हवाई जहाज से बाहर देखना बिल्कुल भी क्या था, इम्पॉसिबल था, कुछ भी बाहर दिखाई नहीं दे रहा था। The old aeroplane jumped and twisted in the air, पुराना हवाई जहाज है वो उछला, ट्विस्टेड, इधर उधर इधर उधर हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव, मैंने दिशा सूचक को देखा, मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। मैंने इसके लिए कंपास को देखा, दिशा सूचक यंत्र को देखा, एक ऐसा यंत्र जो दिशाओं का हमें ज्ञान कराता है। तो मैंने उसको देखा, ये देखने के लिए कि मैं अब कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? आई कुडंट बिलीव, मैं बिलीव नहीं कर सका, मैं विश्वास नहीं कर सका। क्या विश्वास नहीं कर सका? बिलीव यानी विश्वास करना। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि माई आईज, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। The compass was turning round and round, दिशा सूचक यंत्र है वो
गोल 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 घूम रहा था, एंड राउंड, गोल गोल। इट वॉज डेड, क्या हो गया था वो? खराब हो गया था। दिशा सूचक यंत्र ने काम करना बंद कर दिया, खराब हो गया, खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, अब वह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र, उपकरण, जो दूसरे उसके पास में यंत्र थे, वर सडनली डेड, वो भी क्या हो गए? उन्होंने भी उस तूफान में काम करना बंद कर दिया, सब खराब हो गए। ठू यानी भी, वो उपकरण भी क्या हो गए? खराब हो गए। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, द रेडियो, मैंने रेडियो का स्विच ऑन करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? हियर सुनना, क्या आप मेरे को सुन सकते हैं? पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल। देयर वाज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं आया। रेडियो भी क्या हो गया है? खराब हो गया है, कोई भी उत्तर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था, रेडियो भी खराब हो गया था। आई had no radio, no compass, and I could not see where I was. अब मेरे पास कोई रेडियो नहीं है, कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। वो तूफान में क्या हो गया है? खो गया है, लॉस्ट हो गया है। I was lost, मैं खो गया था इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान। हमने पढ़ा था वो लंचो वाला पार्ट, शायद आपको अच्छी तरीके से याद है। उसी में क्या आया था? उसी में भी तूफान आया था ना, ओले गिरे थे, बहुत अच्छा पार्ट था। तो उसके बाद इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, काले काले बादल बिल्कुल मेरे पास में आ रहे थे। देखो ये दो वर्ड आए थे, आपको बताए थे, QUI, ET होता है, एक होता है क्वाइट, QUITE, इसमें ही पहले, इसमें ही बाद में, इतना ही फर्क है। इस क्वाइट का अर्थ आपको बताया था, क्या बताया था? शांत, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। ये देखो हमारे लेसन में आया है क्वाइट, क्वाइट नियर, बिल्कुल पास में, क्वाइट नियर, बिल्कुल पास में। बादल है वो बिल्कुल पास में थे। आई सा, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक और हवाई जहाज इस तूफान में। ये कह रहा है मैंने एक और हवाई जहाज देखा इस तूफान में। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। अच्छी तरीके से इस वर्ड को आप जानते हैं, पिछले वाले पार्ट में इसी के बारे में था। विंग्स यानी पंख, शिगल पढ़ा था ना। तो उसके पंखों पर, या हवाई जहाज के जो पंख थे, उसके पंखों पर कोई भी क्या नहीं था, कोई भी लाइटें नहीं थी। एक ऐसा एरोप्लेन, बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था, इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, वो मेरे बिल्कुल आगे उड़ रहा था। थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में से, लेकिन मैं उसे देख रहा था, वो बिल्कुल मेरे आगे था और इस तूफान में क्या कर रहा था? उड़ रहा था। I could see the pilots, विमान चालक, मैं देख सकता था किसको? विमान चालक को। ये क्या है? केका की, आपको बताया था अपोस्ट्रोफी चिन्ह है, इसका अर्थ होता है केका की या रेरा रे। तो जो विमान चालक था, पायलट था, उसका, पायलट का फेस यानी चेहरा, मैं उसके चेहरे को देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाए हुए था। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी, मेरे को बहुत खुशी हुई,
मेरे को बहुत ग्लेड हुई, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई टू सी देख करके एक दूसरे व्यक्ति को, इस तूफान में किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके मेरे को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और ऐसा लगा कि अब मेरी सहायता हो सकती है। आई लिफ्टेड वन हैंड एंड वेवर्ड, मैंने एक हाथ उठाया और इशारा किया। वेवर्ड यानी इशारा करना, मैंने उसकी तरफ इशारा किया, एक हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी, फॉलो मी, ही वाज सेइंग, जैसे कि वो कह रहा था फॉलो मी, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। ही नॉज, मैं जानता था दैट आई एम लॉस्ट, शायद उसे पता था कि मैं तूफानी बादलों में खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है मेरे पीछे पीछे आ जाओ, फॉलो मी, फॉलो मी। आई टर्न्ड, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, धीरे धीरे उस जो दूसरा हवाई जहाज था उसके पायलट ने अपने हवाई जहाज को स्लोली यानी धीरे धीरे किस नॉर्थ की तरफ घुमा दिया, नॉर्थ की तरफ घुमा दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरा जो हवाई जहाज है उसकी तरफ, उसके सामने, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, सामने। सो इसीलिए दैट आई वुड बी ईजर फॉर मी, अब मेरे लिए और आसान हो गया, और भी ईजर हो गया, आसान हो गया टू फॉलो हिम, अब मैं उसका अनुसरण आसानी से कर सकता था, उसके पीछे पीछे आसानी से जा सकता था। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड, उसके पीछे पीछे चलते मैं, मेरे को बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि मैं वैसे ही तूफान में क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था। द स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो अजनबी, उसे ये पता ही नहीं है कि ये किसका है, मतलब हवाई जहाज है, कहाँ से आया है, मतलब उसे कुछ भी पता नहीं है, अजनबी है। स्ट्रेंज एरोप्लेन, अजनबी हवाई जहाज, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी जो बच्चा होता है, बच्चे को हम कहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, तो वैसा बच्चा करता है ना, तो एक आज्ञाकारी बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, उसकी तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं मतलब उसका पालन करने लगा, जैसा वो कह रहा था। किसकी तरह? ओबीडियंट चाइल्ड, आज्ञाकारी बच्चा। तो ये कि बच्चे आज्ञाकारी हो, आपको बताया था 7 सुख में, तो ये भी एक सुख होता है जिसके बच्चे आज्ञाकारी हो। सबसे बड़ा सुख, अपना स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, हम अच्छे हैं, फिर हमारे पास में रुपए पैसे हैं तो ही हम उसका आनंद ले सकते हैं। बहुत सारे पैसे पड़े हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो क्या काम आएंगे वो। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख है वो नार सुलक्षणी, पत्नी की नारी अच्छे लक्षणों वाली होनी चाहिए। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, ये बताया था ना, 7 सुख बताए थे। तो ये देखो, आगे देखो, तो आगे देखते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। कुछ समय तक जो अजनबी, जो काला हवाई जहाज था, वो मेरे सामने था बादलों में, घंटे तक, लेकिन अब आधे घंटे तक। अब क्या होता है, अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for the 5 or 10 minutes more.
अब एक और समस्या उसके सामने आ जाती है कि उसके पास में जो ईंधन था वह इतना ही बचा है कि वो अब 5 या 10 मिनट और उड़ान भर सकता है। अब ईंधन इतना ही है उसके पास। अब ये भी एक और समस्या आ गई है कि उसके ईंधन में पर्याप्त है, उसके एरोप्लेन में पर्याप्त क्या है, ईंधन नहीं है। अब 5-10 मिनट ही वो काम चला सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। मैं फ्राइटन हो गया, फिर मैं डर गया। फ्राइटन, अफ्रेड, फियर, फिर मैं डर गया। अब क्या होगा, मेरे को डर लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन उसी वक्त जो दूसरा एरोप्लेन था उन्होंने धीरे धीरे नीचे उतरना प्रारंभ कर दिया। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी, मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक मैं तूफानी बादलों से बाहर आ गया। एंड साथ मैंने देखा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। लाइटों की 2 लंबी लंबी सीधी कतारें, लंबी लाइनें मेरे सामने थी। इट वॉज ए रनवे। रनवे यानी एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। ठीक है, तो अब मैं हवाई अड्डे पर आ चुका था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। देखो कितनी बड़ी उसने रिस्क उठाई और सफल भी हो गया तूफानी बादलों में से जैसे तैसे ही, लेकिन वो आखिरकार सफल हो गया। और वो क्या था, अब सुरक्षित था, सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड। मैं मेरे उस दोस्त की तरफ उसको देखने के लिए घुमा। इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज में। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आकाश क्या था, खाली था, कोई काला हवाई जहाज नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था आकाश में। द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे वो दूसरा वाला हवाई जहाज है जिसने मेरी सहायता की, वो मेरे को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near to the control tower. मैं उतर गया, लैंडेड यानी उतर गया। मैं उतर गया और मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मैं पैदल चल करके जो नियंत्रण कक्ष है, कंट्रोल टावर, वहाँ तक मैं पैदल गया। एंड आई वेंट, मैं गया और आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। उस नियंत्रण कक्ष में एक औरत थी। उस औरत से मैंने पूछा, उस महिला से मैंने पूछा, वेयर आई वाज, मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा जो पायलट था वह कौन था। आई वांटेड टू गो से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी सहायता की थी। शी लुक्ड एट मी, उन्होंने वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बड़े ही अजीब तरीके से देखा उस औरत ने। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। क्यों हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट यानी आज रात है। आज रात कोई भी दूसरा हवाई जहाज है वो नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज ओनली वन, आपका ही था, केवल तुम ही उड़ रहे थे, तुम ही उड़ा रहे थे विमान को। आई कुड सी ऑन द रडार, मैं उसको रडार पर देख सकती थी। दूसरा हवाई जहाज, वो हंसी। इस तूफान में दूसरा हवाई जहाज नहीं था, केवल तुम एक ही थे जिसे मैं तुम्हें
रडार पर देख सकती थी। रडार मतलब एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो दूर में जितने भी दूरी पर विमान उड़ रहे हैं हम उसकी दूरी का और उसके आकार का पता लगा सकते हैं इस रडार के माध्यम से। ठीक है, तो ये महिला कह रही है कि मैं रडार पर मैं देख रही थी, केवल आपका ही विमान था, बाकी इस तूफान में कोई नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज रडार पर मैं सिर्फ आपका ही, तो ध्यान होना चाहिए आपको रडार क्या होता है। सो इसीलिए हु हेल्प्ड, तो सहायता किसने की, टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो। मेरे पास में कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था, मैं यहाँ पहुंचा कैसे, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में कोई फ्यूल भी नहीं था, ईंधन भी नहीं था। हु वाज द पायलट, कौन था वो विमान चालक, पायलट यानी विमान चालक, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, प्लेइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना लाइटों का ही था ना वो, और वो इस तूफान में उड़ा रहा था। कौन था रे? अरे जिस हवाई जहाज की सहायता से वो इस तूफान से बचकर निकल गया, अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंच गया, वह उसको धन्यवाद देना चाह रहा है, लेकिन वह उसे मिल नहीं रहा है। उन्होंने जाकर के कंट्रोल रूम में पूछा, लेकिन वो उस पर हंसे कि इस तूफान में कोई विमान उड़ाता है, कोई नहीं था, तुम्हारा एक ही था। तो उसे आश्चर्य होता है कि वह कौन था, कौन हो सकता है। देखो, हमने पीछे शायद लेसन में अच्छी तरीके से पढ़ा है कि कठिन परिस्थितियों में भी, निराशा में भी हमें आशा ढूंढ लेनी चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी हमें कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ लेना चाहिए। अब यहाँ कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, वो डर गया था, वो तनाव में था। जब बादल उसे दिखाई दे रहे थे तो इस प्रकार से जो तूफानी बादल थे, काले काले तूफानी बादल, तो तनाव में, डर में उसे ऐसा लगा, उसे ऐसा मतलब तूफानी बादलों की आकृति को देखकर उन्होंने एक कोई दूसरा हवाई जहाज मान लिया। उसे ऐसा लगा कि हाँ, ये एक हवाई जहाज और उड़ रहा है और मैं इसके पीछे पीछे सुरक्षित पहुंच जाऊंगा, उसे ऐसा लगा। और जैसे कि वो बता रहे हैं कि वो हाथ हिला रहे हैं, वैसे भी तूफान था और तूफान में इस प्रकार की आकृतियां नजर आती है। तो उन्होंने तनाव में, तूफान में, डर में, उसने जो काले बादल थे उनकी आकृतियों कोई दूसरा हवाई जहाज उन्होंने समझ बैठा था। लेकिन उसने एक अच्छी बात थी, एक निराशा में भी आशा वाली बात होगी ना, तो इसकी बदौलत वो सुरक्षित भी पहुंच गया। तो देखो, दोनों ही इसके दोनों पार्ट थे, वो भी फर्स्ट उड़ान से ही संबंधित थे, बहुत ही अच्छे लेसन थे। शायद आपने इसको ध्यान से पढ़ा है और मीनिंग है आपको शायद साथ में याद हो गए होंगे। वैसे भी एक मीनिंग 4-5 बार मैं बोल भी देता हूँ, और आपको पता है कि कहते हैं कि सर इंग्लिश के क्वेश्चन उत्तर याद नहीं होते, तो आपको पिछले वाले वीडियो आपने देखे होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन उत्तर, क्वेश्चन आंसर है वो लिखवाए भी जाएंगे और याद भी करवाए जाएंगे, और लिखवा भी रहे हैं और याद भी करवा रहे हैं। जिसने क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नहीं देखा है, दिक्कत आ रही है, तो एक बार जाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, जिस लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं, उसी लैंग्वेज में हमने लिख कर याद किए हैं और साथ में मीनिंग भी लिखे हैं। तो आप इनको बार बार देखें और अच्छी तरीके से स्टडी करें। अपने जो दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उनको भी इन वीडियो को सेंड करें। तो धन्यवाद। बाकी 3 लेसन आपके पूरे हो चुके हैं, कुछ पोएमें भी पूरी हो चुकी है, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।